एक दिन में दोस्तों बॉटम नहीं लगते हैं, बॉटम लगने को टाइम लगता है ना। क्योंकि देखिए आप समझिए ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऐसा गिर रही है, उसने एक बॉटम लगा लिया और फिर मार्केट यहां से चल देगी। सिंपल सी बात है, ये जो है ना, इसको दोस्तों हम बोलते हैं एक्सीडेंट। और जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है ना, उसके बाद उतना ही रेस्ट करना जरूरी है। अगर एक्सीडेंट के बाद सीधा सीधा मार्केट भाग देगी ना, इसका मतलब एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया और हम लोग हॉस्पिटल से सीधा भागने लगे। अगर 5-6 महीने यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है और इसी टाइम पे जो हम लोग शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करने की सोच रहे हैं, तो ये केस में अपना बहुत सारा पैसा इधर लग जाएगा, बहुत सी यूनिट हम लोग ले लेंगे और फिर मार्केट चल देगी। और मार्केट तो चलनी है ना, ऐसा नहीं कि मार्केट गिरी और चल दी, ऐसा नहीं है। मार्केट गिरी, कंसोलिडेशन करने के बाद चली। ये पॉइंट सबसे बेस्ट है जहां पे आपको एसआईपी शॉर्ट ब्लास्ट करनी चाहिए। कौन से पॉइंट तक? ये पॉइंट तक। तो अभी तो अपने लिए ये पूरी रैली इंतजार कर रही है, बट ये जो कंसोलिडेशन है आने वाले 5-6 महीना रह सकती है। मार्केट गिर दे, निकल चल देवे, तब तो इन्वेस्टर लोग पैनिक करके नहीं निकलेंगे। असल इन्वेस्टर लोग पैनिक करके कब निकलेंगे? जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, खून चूसे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम फरहान मीर। यहाँ पे दोस्तों हमने ना 48 करेक्शन को ऑब्जर्व किया है पिछले 34 सालों से। मतलब 1990 के बाद जो भी करेक्शन आई है ना, उसको यहाँ पे हमने नोट किया हुआ है। इसमें आप देखो, जो फर्स्ट ग्रेट करेक्शन है, मतलब ऐसी करेक्शन जो मार्केट में 5 से 10% के बीच में हुई है, वो 34 सालों में दोस्तों 27 बार हुई है। इसका मतलब 5 से 10% की करेक्शन हर 1.5 साल में होती है। अगर थोड़ी सी बड़ी करेक्शन की हम बात करें, 10 से 20% की करेक्शन, अभी फिलहाल मार्केट में 16% की करेक्शन है, मतलब ये कैटेगरी में मार्केट फिलहाल पहुंचेगी। ये करेक्शन दोस्तों 34 सालों में 12 बार हुई है और एवरी 3 इयर्स में ये टाइप की करेक्शन होती है। अगर इस टाइप की करेक्शन इसके पहले मैं बोलूं, जो 10 से 20% के बीच में है, तो ये 2021 और 2022 में हुई थी। उसके पहले अगर मैं बोलूं तो 2018 के आसपास हुई थी। हर 3-4 साल में इस तरीके की करेक्शन होती ही है। उससे अगर बड़ी करेक्शन बोले, मोर देन 20% की अगर करेक्शन बोले, तो पिछले 34 सालों में ये करेक्शन दोस्तों 9 बार हो चुकी है। और हर बार, हर 4 से 5 सालों में ऐसी करेक्शन होती है मार्केट में। जब भी मार्केट में करेक्शन होती है ना दोस्तों, मार्केट वहां से रिकवर कर जाती है। जो करेक्शंस आर टेम्परेरी एंड ग्रोथ इज परमानेंट। अगर दोस्तों मैं आपको टाइम मशीन दे दूं और इन कोई भी करेक्शन में आपको मैं भेज दूं, अगर मैं आपको बोलूं कि कोविड के टाइम पे चले जाओ, अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चले जाओ, पूरा पैसा लेके चले जाओ, तो आप पूरा पैसा लेके जाना चाहोगे और मार्केट में लगाना चाहोगे। और आप ये सोचोगे कि यार दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन आज जो मार्केट में करेक्शन चल रही है और यहां से फ्यूचर में जो भी करेक्शन मार्केट में होगी ना, आप ऐसा समझोगे दिस टाइम इज डिफरेंट। मतलब जितनी पुरानी करेक्शन थी, हमें सब बाइंग अपॉर्चुनिटी लगता है, और आज के बाद जो भी करेक्शन होगी ना, हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि ये टाइम डिफरेंट है और मार्केट यहां से कभी भी रिकवर नहीं कर पाएगी। जब भी करेक्शन आती है ना दोस्तों मार्केट में, ऐसा नहीं कि हम और आपका जो छोटे इन्वेस्टर है उन्हीं का पोर्टफोलियो डाउन होता है। जितने बड़े बड़े एफआईज हैं, जितने बड़े बड़े डीआईज हैं, जितने एचएनआईज है, सबका पोर्टफोलियो दोस्तों डाउन होता है। अगर आप यहाँ पे देखो तो टॉप 22 इन्वेस्टर जो इंडिया के हैं, जिसमें राकेश झुनझुनवाला साहब है, राजा कृष्ण दमानी साहब है, विजय केडिया साहब है, इनका जो पोर्टफोलियो है 69,000 करोड़ रुपया वो लॉस में चल रहे हैं लोग। और ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं दोस्तों, इसमें से ना कोई भी पैनिक नहीं कर रहा है और कोई भी अपने पोर्टफोलियो को बेच नहीं रहा है, क्योंकि ऐसी करेक्शन उन्होंने पहली बार नहीं देखी है। ऐसी करेक्शन उन्होंने कई बार अपनी लाइफ में देखा है और पैनिक नहीं किया है। इसी की वजह से आज वो लोग इस मुकाम पे हैं। और हम जैसे इन्वेस्टर ये पैनिक करके इस मौके पर निकल जाते हैं, इसीलिए हम लोग कभी बड़े बन ही नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चलो दिस टाइम इज डिफरेंट, हर बार मार्केट तो रिकवर कर गई, लेकिन इस बार मार्केट रिकवर नहीं करेगी, तो मेरा सिंपल सा एक छोटा सा लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको करता हूं, आप उसी का आंसर खुद से आप दीजिए। और क्वेश्चन दोस्तों ये है ना कि क्या लगता है आपको, आने वाले 3-4 सालों में जितना रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियां ज्यादा चलेगी कि कम चलेगी? जितने घरों में एसी है, आपको क्या लगता है एसी ज्यादा घरों में लगेगा, कम घर में लगेगा? जितने लोग घूमने जा रहे हैं, ज्यादा लोग घूमेंगे, कम घूमेंगे? जितने लोग थिएटर्स में जा रहे हैं, जितने लोग मूवी देख रहे हैं, जितने लोग रेस्टोरेंट्स में कंजम्पशन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको ओवरऑल जो कंजम्पशन पैटर्न है वो बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला? आपका पास अच्छा फोन आएगा कि नहीं आएगा? अगर इन सब का आंसर यस है ना दोस्तों, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, अपना देश तरक्की कर रहा है। और अगर आपको इसमें डाउट है कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, हमारे पास तो गाड़ी नहीं आएगी, हमारे पास तो अच्छा घर नहीं बनेगा, हमारे पास एसी नहीं आएगा, तो आपके पास भले आए नहीं आए, आपके पड़ोसी के पास जरूर आएगा। और अगर ये सब चीजें हो रही है ना, तो आप समझिए कि सही डायरेक्शन में हमारा देश जा रहा है और इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंपनीज ग्रो कर रही है, मार्केट जरूर बढ़ेगा। और बहुत कम देश दोस्तों ऐसे होते हैं ना जिसमें सीधा सीधा जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है ना, वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे अगर मैं आपके साथ सेंसेक्स का डेटा आपको यहाँ पे शेयर करूं, तो ये आप देख सकते हो, ये सेंसेक्स है आपका और ये ईपीएस है। और ये जो डेटा आपके सामने है ना, वो सन 2003 से। इसका मतलब है जितना ये देश ग्रो कर रहा है, जितना जो कंपनीज ग्रो कर रही है ना, उतना ही इंडिया का सेंसेक्स बढ़ रहा है। तो बस आपको ये देखना है कि आने वाले टाइम में देश ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। और देश की ग्रोथ मतलब क्या होता है?
एक इंसान का लाइफस्टाइल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, वो कंजम्पशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सपेंसेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस यही चीज है। अगर ये हो रहा है ना तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, देश भी ग्रो करेगा और साथ में स्टॉक मार्केट भी ग्रो जरूर करेगा। तो अगर दोस्तों मार्केट को रिकवर करना ही है यहाँ से, तो हमें ये देखना है कि हमारा किस तरीके से ज्यादा बेनिफिट हो। इसलिए इस वीडियो में दोस्तों हम एक जो कॉन्सेप्ट को लेके आए वो है कॉन्सेप्ट शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी। शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का मतलब ये है कि जब मार्केट इस दौरान पे जब कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो अपने को क्या करना है, एक एडिशनल एसआईपी स्टार्ट करना है। आपकी जो एसआईपी चल रही है वो तो चल रही है, लेकिन एक एडिशनल हम लोग एसआईपी स्टार्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। उसका पर्पस ये होगा कि 6 महीने के लिए चालू करेंगे, ताकि ये लेवल पे जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो हम ज्यादा से ज्यादा यूनिट को एक्यूमुलेट कर लें, और जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चली जाए तो जो यूनिट्स हमने यहाँ पे एक्यूमुलेट किए इसकी वजह से हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा वैल्यू बने। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर समझिए मार्केट के टॉप पे आपने एक 10,000 की एसआईपी स्टार्ट की है और मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रही है, अब आपके समझो ऑलरेडी 50,000 रुपए लग चुके हैं। तो जब ये मार्केट यहां से अगर आपने एसआईपी को स्टॉप कर दिया, तो ये जो 50,000 है, जब ये वापस मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे आएगी, और अगर आपने यहाँ पे एसआईपी स्टॉप कर दिया है, तो आपका क्या हुआ कि जो 50,000 है आपके 50,000 एज इट इज है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी किया 5-6 महीने के लिए, तो होगा क्या, आपकी ये 50,000 लगे, यहाँ पे आपके 50-60,000 और लगे हैं, तो ये जो 50,000 जो पहले लगे वो तो एज इट इज है, बट जो नीचे वापस आपने 50,000 लगे ना, जो मार्केट वापस रिकवर करेगी ना, तो पैसा उसका डबल हो जाएगा। तो 50,000 का बेसिकली 1 लाख हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी का। मतलब जब 26,000 पे थे हम लोग कूद कूद के इस मार्केट में लेने को तैयार थे। अब जब मार्केट में सेल लगाए, डिस्काउंट लगाए, सबसे ज्यादा बिकाई कब होती है, जब ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लगता है या बिग बिलियन डेज लगता है, पूरे साल भर लोग इंतजार करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो करेक्शन है मार्केट में, इस टाइप की करेक्शन 15-20% की करेक्शन आप समझिए कि हर 3 साल में एक बार होती है। तो इतना अच्छा जब आपको मौका मिला हुआ है, तो क्यों आप इस मौके को गंवाना चाह रहे हो। और ये ऐसा टाइम है ना जब आपको यहाँ पे एक एसआईपी एडिशनल स्टार्ट करनी चाहिए और अपनी यूनिट को एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब ये बताऊंगा कि क्यों 6 महीने की बात है, वो मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन अगर ऐसा करते हो तो आप बेनिफिट देखिए क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे टॉप लगा था 2000 में, वापस आया 2004 में। अगर इस दौरान पे अगर रिटर्न देखो 2000 से 2004 तक, तब तो रिटर्न तो जीरो है। लेकिन किसी ने अगर एसआईपी की होती, ये सब लेवल पे एसआईपी की होती, तो टोटल वैल्यू उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती वो होती 10,000 की एसआईपी की 4,60,000, उसके पैसे कितने बनते 7,62,000। ऑलमोस्ट जो रिटर्न था ना वो 65% का था। तो कोई इंसान अगर यहाँ पे एसआईपी छोड़ दे, तब तो भैया वो 4 साल तक कुछ बनेगा नहीं, कुछ नहीं, 4 साल बाद पैसे उसके रिकवर होंगे। लेकिन अगर एसआईपी कंटिन्यू रहेगी तो आप सोचिए 65% का एक्स्ट्रा रिटर्न बन सकता है। ये सन 2000 का केस है। अगेन अगर मैं 2008 की बात करूं, देखो 2008 से लेकर 2010 तक अगर किसी इंसान ने कुछ एसआईपी बंद कर दी तब तो सेम है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर कंटिन्यू रखी 2 साल में, तो जो उसकी 3,40,000 की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हर लेवल पे सोचे ना यहां पे भी पैसा लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट 3-4,40,000 की है वो बन जाते हैं 4,84,000। मतलब ऑलमोस्ट 42% का गेन हो जाता है। क्वेश्चन ये आता है ना दोस्तों, हम एसआईपी की बात क्यों कर रहे हैं, हम लमसम क्यों ऐड नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए ना दोस्तों, देखिए ये करेक्शन को हम एग्जैक्टली जो फिलहाल चल रही है उसको हम लोग जून 2021 से अक्टूबर 2022, ये जो करेक्शन है ना इससे हम कंपेयर करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में भी हमने यही चीज की थी और एग्जैक्टली करेक्शन सिमिलर है। तो आप इसमें आप देख सकते हो ना कि ये जो बॉटम है ना वो एक दिन में दोस्तों बॉटम नहीं लगते हैं, बॉटम लगने को टाइम लगता है ना। क्योंकि देखिए आप समझिए ना, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऐसा गिर रही है उसने एक बॉटम लगा लिया और फिर मार्केट यहां से चल देगी। सिंपल सी बात है, ये जो है ना इसको दोस्तों हम बोलते हैं एक्सीडेंट। और जितना बड़ा एक्सीडेंट होता है ना उसके बाद उतना ही रेस्ट करना जरूरी है। अगर एक्सीडेंट के बाद सीधा सीधा मार्केट भाग देगी ना, इसका मतलब है एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया और हम लोग हॉस्पिटल से सीधा भागने लग गए, तो उसका डैमेज बहुत ज्यादा होने वाला है। तो आइडियल सिचुएशन क्या है कि मार्केट अगर गिर रही है, एक्सीडेंट हुआ कोई बात नहीं, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करे यहाँ पे, है ना, जो उसका रिकवरी पीरियड हो जाए और उसके बाद मार्केट यहां से चल दे, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। और यही होता है, पैर टूट गया उसके बाद हॉस्पिटल में आपको रेस्ट करना पड़ता है और रेस्ट होने के बाद फिर मार्केट वहां से चल देगी, यही होता है एंड दिस इज द बेस्ट सिचुएशन। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप खुद सोचिए कि आपके लिए बेटर सिचुएशन क्या है, ये बेटर सिचुएशन है या ये बेटर सिचुएशन है ना। देखिए दिल के तसल्ली के लिए कौन सी बेटर है, ये कि भैया गिरे बढ़ जाए, चल हाँ मैं तो बच गया, बहुत दिन से लॉस में देख रहा था, काम हो गया। लेकिन एक्चुअली बेनिफिशियल क्या है, ये क्यों, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे 5-6 महीना कंसोलिडेट करती है, अगर देख डायरेक्ट निकल जाती है तो आपको तो पैसा लगा ही नहीं, है ना। अगर 5-6 महीना यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करती है और इसी टाइम पे जो हम लोग शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी करने की सोच रहे हैं, तो ये केस में अपना बहुत सारा पैसा इधर लग जाएगा, बहुत सी यूनिट हम लोग ले लेंगे और फिर मार्केट चल देगी। और मार्केट तो चलनी ही है ना, अरे इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, देश तो तरक्की करेगा ही ना।
है ना। तो मतलब एक दिन तो कभी ना कभी निफ्टी को 50,000 होना ही है। तो 50,000 जब होगा, हमारा बेनिफिट कब है, जब क्या बोलते 22,000 पे हम कुछ ले ले, नहीं लेंगे तो क्या फायदा है। तो हमेशा दोस्तों यही 90% टाइम यही सिचुएशन बनती है। अब यही चीज आप यहां देखो, ये देखो, ये ऐसा नहीं कि मार्केट गिरी और चल दी, ऐसा नहीं है, मार्केट गिरी कंसोलिडेशन करने के बाद चली। तो ऐसे टाइप की सिचुएशन अगर आप देखो ना, तो यहां पे बनने की पॉसिबिलिटीज है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है दोस्तों, अगेन अगर आप बोलोगे कि ये मार्केट में एक ऐसा नीचे आई है, अब सीधा मार्केट ऐसा चल देगी, फिलहाल तो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। तो आप इसमें हो क्या सकता है, आप देखिए, देखिए ये मार्केट दोस्तों फिलहाल ये सिचुएशन पे, इसके बाद मार्केट में क्या हुआ, ये देखो, ये गिरी 200 की नीचे आई, 200 तक बाउंस है, उसके बाद वापस गिरी और 200 को ब्रेक कर दिया। सेम सिचुएशन यहां पे बन सकती है दोस्तों, ये देखो, ऊपर जाएगी 200 तक जाएगी, वापस आएगी, ये लेवल को ब्रेक करेगी, फिर कहीं जाके कंसोलिडेशन होगा, फिर ऊपर नीचे करेगी, और उसके बाद भी ये लेवल के बाद आप देखिए जब मार्केट जा रही है ऊपर, ये देखिए ये लेवल के बाद भी जब मार्केट ऊपर जा रही है तो अपने ऑल टाइम हाई जहां से वो निकली थी उसके पास एक बार आई, फिर वापस मार्केट नीचे गिरी, और फिर मार्केट ऊपर गई, ऑल टाइम हाई के पास वापस आई, फिर मार्केट नीचे गई। ये पूरा दोस्तों यहाँ पे टाइम पास हो रहा है ना, वही बात, तो रेस्टिंग पीरियड हो रहा है। तो एक्चुअली अपने लिए अगर आप बेनिफिशियल पॉइंट कौन सा देखो, ये देखो, ये पॉइंट सबसे बेस्ट है जहां पे आपको एसआईपी शॉर्ट ब्लास्ट करनी चाहिए। कौन से पॉइंट तक, ये पॉइंट तक। तो ये जो ड्यूरेशन है ना दोस्तों, इसमें आपका अगर शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी से पैसा लग जाता है ना, उसके बाद ये वाली जो रैली है ना अपना वेट कर रही है। तो अभी दोस्तों हम लोग कौन से पॉइंट पे फिलहाल, हम लोग ना ये वाले पॉइंट पे फिलहाल। तो अभी तो अपने लिए ये पूरी रैली इंतजार कर रही है, बट ये जो कंसोलिडेशन है आने वाले 5-6 महीना रह सकती है। क्योंकि सीन क्या होता है पता है, देखो, करेक्शन 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 मतलब इसका नाम ही आप समझो, करेक्शन। करेक्शन मतलब सुधार, और सुधार का मतलब है कि वैल्यूएशन ठीक हो रही है। जो इन्वेस्टर जबरदस्ती घुस चुके हैं, जिनको मार्केट को रिवॉर्ड नहीं करना चाहिए, इनको बाहर करना है। और होता कब है, एक्सीडेंट होने पे तो उसको तकलीफ नहीं होती, एक्सीडेंट होने पे तकलीफ नहीं होती, तकलीफ कब होती है, बट हड्डी टूट गई, वो दर्द 1-2 घंटे का है। असल दर्द इंसान को कब होता है, जब उसको हॉस्पिटल में पड़ना पड़ता है ना 5-6 महीना, तब जो रोज धीरे धीरे तकलीफ होती है ना, वो तकलीफ बड़ी तकलीफ है। मार्केट गिर दे, निकल चल देवे, तब तो इन्वेस्टर लोग पैनिक करके नहीं निकलेंगे। असल इन्वेस्टर लोग पैनिक करके कब निकलेंगे, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे, खून चूसे। ये देखिए ना, जब मार्केट को यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे मार्केट ऊपर जाएगी लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा, जैसे मार्केट गिरेगी लोगों को लगेगा रिसेंसी बाइस, अरे यार ये मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने तो ये लेवल देखे, उनको लगेगा फिर मार्केट गिर रही है, फिर नीचे निकलेगा, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लोगों का खून चूसेगी, लोगों को बाहर कर देगी, और मार्केट चल देगी। तो टाइमिंग करना, एग्जैक्ट बॉटम करना बहुत डिफिकल्ट काम है। इसलिए हमारा सजेशन ये होगा, शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी के साथ जाइए, 6 महीने वाली स्पेशल एसआईपी चालू कीजिए, अच्छे से अच्छे यूनिट एक्यूमुलेट कीजिए, और उसके बाद जब मार्केट चल देगी ना, तो सच में अपनी किस्मत बनाइए। अगर आप हमारे साथ जुड़ के शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी में पार्ट लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड कीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको कुछ क्वेरी आती है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कीजिए। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, उन वीडियोस के लिंक भी अवेलेबल हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।